Hi everyone, this is Vikram and you're watching Vikram Thinks. I make videos on digital marketing. अगर आप फ्रेश हो, वर्किंग प्रोफेशनल या नए डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए है। बहुत सारी सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें आपको हेल्प मिलेगा। आज सुबह एक स्टूडेंट से बात करते हुए क्वेश्चन आया कि सर जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 8 से 10 हज़ार रुपए की जॉब क्यों लगती है। अब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो मैंने इसको दिया, सेम चीज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेते हो, आपने कहीं से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया, या तो वो इंस्टीट्यूट लोकल प्रेजेंस में होगा या नेशनल। अब लोकल का मतलब क्या हुआ कि उसका एग्जिस्टेंस ही लोकल है। फॉर एग्जांपल लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली। आपने कोई इंस्टीट्यूट लिया जो दिल्ली में ही सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराता है, तो उसका एग्जिस्टेंस दिल्ली में ही हो गया। आपने कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट लिया जिसका एग्जिस्टेंस आउटसाइड दिल्ली है, मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी आप उस इंस्टीट्यूट में रह के कोर्स कर सकते हो, एग्जाम्पल ऑनलाइन वे में। तब होता क्या है, जो लोकल वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, 90% टाइम्स ये प्रॉब्लम आती है। बट नेशनल वाले में ये प्रॉब्लम थोड़ा कम होती है। मतलब नेशनल वाले में बेसिकली इंटर्नशिप दे देते हैं, बट फुल टाइम में तो 8-10 हज़ार की जॉब नहीं लगती है। तो ये प्रॉब्लम नेशनल इंस्टीट्यूट्स में तो नहीं होके आती है। वो हालांकि अलग क्राइटेरिया है कि यार हम नेशनल इंस्टीट्यूट से भी करके प्लेस नहीं हो पाते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट 8 से 10 हज़ार वाला का जो सिनारियो वो मैं बता रहा हूं। अब होता क्या है कि आपने एक लोकल इंस्टीट्यूट से कोर्स लिया। अब उस इंस्टीट्यूट का जो मेन थीम क्या है कि आपको बच्चों के लेके आना है। बहुत सारे बच्चे उनको अट्रैक्ट करने हैं। तो बच्चों ने तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, एक क्राइटेरिया वो लगा देते होंगे, हर जगह लगता होगा कि अगर आप 70% मार्क्स लाओगे तो आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो। अब ये क्राइटेरिया लगने के बाद फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों ने 70% क्राइटेरिया को मैच किया, रेस्ट 80 लोग ने नहीं मैच कर पाया, तो उनको तो प्लेसमेंट वो 8 से 10 हज़ार की भी नहीं लग पाती है। बट जो 20 हैं, अब इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है इनको प्लेस कराना। बट दो ये इंस्टीट्यूट एक लोकल सिटी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लोकल मतलब एक सिटी की बात कर रहा हूं, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, लखनऊ, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिटी है लखनऊ। ओके, अब सपोज आपने एक लखनऊ से कोर्स किया एक इंस्टीट्यूट में। अब जो बच्चे 20 बच्चे हैं, इनकी प्लेस कराने की जिम्मेदारी इस इंस्टीट्यूट की है। तो होता क्या है, ये लखनऊ में कुछ कंपनीज ढूंढने लगते हैं। ओके, लखनऊ या रिलेटेड एरियाज में, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, अब इस एरियाज में ये कंपनीज ढूंढना शुरू कर देते हैं आपको प्लेस कराने के लिए। अब यहीं पे जो हो जाता है वो क्या होता है कि जिस कंपनी से ये टाई अप करते हैं ना, उस कंपनी का एग्जिस्टेंस भी लोकल है। मतलब वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है उस कंपनी। अब ये कंपनीज कौन सी हो सकती हैं? कुछ भी हो सकती हैं। कैफे शॉप हो सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हो सकती है, कोई टेक इंस्टीट्यूट, टेक एकेडमी हो सकती है, कोई बहुत सारी चीजें, मतलब जो लोकल कंपनीज हैं। अब लोकल कंपनीज जो हैं वो इंस्टीट्यूट से इसीलिए टाई अप करती हैं क्योंकि उनको जो स्टूडेंट्स मिले वो 8 to 10,000 या 12,000 के बीच में मिले। तो यहां स्टार्ट ही आपका 8 to 10,000 इसी की वजह से हुआ। अब होता क्या है, यही सेम चीज अगर आप कोई एक नेशनल इंस्टीट्यूट से कर रहे हो जिसका एग्जिस्टेंस ऑल ओवर द इंडिया में है, गारंटीड नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही, क्योंकि क्राइटेरिया आपको फिल आउट करना पड़ेगा। बट जो उनका जो ये चीज होता है ना, कंपनीज लाने का, वो होता है फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट से करे तो वो आपको पुणे प्लेसमेंट दिला सकते हैं, मुंबई में, बैंगलोर में, कोलकाता में, हर जगह। बट लोकल वाला सीन क्या होता है, ये 8-10 वाला ये चीज निकल के आ जाता है। मतलब जिस इंस्टीट्यूट का एग्जिस्टेंस ही उसी लेवल पे है, तो मतलब दिक्कत बस यही आती है कि जो ये इंस्टीट्यूट्स के टाई अप कंपनीज है ना, वो अच्छी नहीं होती हैं। एंड यही चीज आपको देखना है कि क्या जिस इंस्टीट्यूट को हम ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनीज का जो टाई अप है वो अच्छा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपकी शुरुआत 8-10 से हो जाती है, एंड देन फिर आप सोचते हो कि यार हमारा सैलरी कब तक बढ़ेगा। आप काम करते रहते हो 12, 15, 18, 20, 22, 25, एंड देन फिर आप उस लेवल पर पहुंचते हो। तो स्टार्टिंग अगर कोर्स ले रहे हो, इंस्टीट्यूट अगर अच्छा नहीं है, तो आपको एक इस पैकेज से शुरुआत मिलती है जो कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम बन जाती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, छोटे छोटे डाउट्स। एंड इसके साथ ही मैं अब जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले चुके हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी एक सीरीज लेके आ रहा हूं कि काफी ऐसे प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, जॉब्स, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।